हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 30 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 3 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम जंतुओं में जनन का भाग पढ़ेंगे क्योंकि आपका चैप्टर कंटिन्यू है। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। आपने निषेचन पढ़ लिया क्या होता है। इसके बाद युग्मज का निर्माण होता है वो भी आपने पढ़ा, इसके प्रकार पढ़े। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। आपको पता है निषेचन के बाद तो युग्मज का निर्माण होता है, पर उसके बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक के संलयन से युग्मज का निर्माण होता है। आपको पता है निषेचन के बाद नर युग्मक शुक्राणु है और मादा युग्मक अंडाणु है, इनका संलयन होता है और युग्मज का निर्माण होता है। ये तो आपको पता ही है। अब भ्रूण जो होता है उसका विकास कैसे होता है, जो इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उससे आपको समझना है कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बन जाता है। आपको पता है निषेचन जब कंप्लीट हो जाता है तो युग्मज का निर्माण होता है, जब भ्रूण में विकसित होने लगता है और जो वो बाद में भ्रूण में विकसित होने लगता है, डेवलप होने लगता है। सेकेंड पॉइंट है युग्मज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है और जो युग्मज है वो बार बार जो विभाजित यानी वो अलग अलग होने लगता है और वो धीरे धीरे कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस भी दे रखी हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं और जो कोशिकाएं वो सारी समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। और ये विभिन्न अंगों जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, विकसित होती है, इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है और जो डेवलप्ड हो जाती है उसे हम भ्रूण कहते हैं। यहाँ पे आपको इमेज दे रखी है। सबसे पहले निषेचन दिखा रखा है। यहाँ पे आपको स्पर्म दे रखा है जो कि शुक्राणु, और ओवम यहाँ पे इमेज दे रखी है, ये अंडाणु। इनका जब निषेचन होता है तो युग्मज का निर्माण होता है और युग्मज में फिर वो अपने विभिन्न वो उसमें विभाजित होता है और विकसित होता है भ्रूण में। यहाँ पे आपको गोले, छोटे छोटे गोले यानी जो कोशिकाएं वो फिर भ्रूण बनाती हैं। फिर आपको फोर्थ पॉइंट है भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है और जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। फिर गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है और जो गर्भाशय है उसमें भ्रूण का विकास होता है। ये धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ बनाता है, पैर बनाता है, सिर बनाता है, आँख बनाता है, कान बनाता है आदि सबको विकसित हो जाते हैं। ये सब बन जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है वह गर्भ कहलाता है। जिसमें भ्रूण की जो सारी वह अवस्था होती है जिसमें सारे अंग बन जाते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह सब की पहचान हो जाती है, उसे ही हम गर्भ कहते हैं। 7वां पॉइंट है आपका जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है और जब गर्भ का पूरा विकास हो जाता है तब नवजात शिशु यानी किसी बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ पे आपको इमेजेस दिखा रखी हैं। यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है या निषेचन हो रहा है। यहाँ पे रोपित भ्रूण दिखाया जा रहा है और यहाँ पे फोटस यानी भ्रूण का रोपण दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब आपके आते हैं स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है एक युग्मज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखिए। अब ये जो युग्मज होता है और गर्भ होता है उसके बीच में 2 अंतर लिखने हैं आपको। तो युग्मज आपको पता है निषेचन से पहले होता है, निषेचन जब हो जाता है कंप्लीट उसके बाद होता है, और गर्भ में आपको अंतर बताने हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ अंतर दे रखे हैं। निषेचन के बाद जब शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मज का निर्माण होता है। आपको पता है युग्मज का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से। जबकि जो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है वह गर्भ कहलाता है। और जो गर्भ क्या होता है, जब भ्रूण की सारी अवस्था शरीर के सभी अंग की पहचान हो जाती है वह गर्भ कहलाता है। युग्मज मानव में नए जीवन के प्रारंभ की प्रथम अवस्था है, जबकि जो गर्भ है वो अंतिम अवस्था है, उसके बाद शिशु का ही जन्म होता है। ये प्रथम या प्रारंभ या प्रथम अवस्था, ये अंतिम अवस्था है। तो यहाँ पे आप है भी लिख लेंगे।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? अब मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, आप बताइए। तो आपको पता है कि मादा के जो गर्भाशय होता है उसमें भ्रूण का रोपण होता है, तो आप इसका आंसर कर लेंगे मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो उसमें आप लिख लेंगे गर्भाशय में। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है परिभाषित करें, यानी डिफाइन करें, इसे समझाएं, इसे अच्छे से समझाएं। भ्रूण क्या होता है, गर्भ क्या होता है, इसे आपको परिभाषित करना है। आपकी वर्कशीट में भी अच्छे से समझाया गया था, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं और जो मैं आपको लिखवा रही हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। भ्रूण को सबसे पहले करेंगे जब युग्मज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। जो युग्मज होता है वो छोटा छोटा बार बार विभाजित होता है, गोले एकदम कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। परंतु जो गर्भ होता है वो भ्रूण की वह अवस्था होती है जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, वह गर्भ कहलाता है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सही गलत लिखें। सही और गलत क्या है वो लिखना है आपको। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है वह युग्मक कहलाती है, नहीं युग्मक थोड़ा ना कहलाती है, वो युग्मज कहलाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप गलत लिख देंगे। निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। जब निषेचन के बाद जो अंडाणु है वो पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मज बनता है, तो हाँ निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मज ही बनता है, सही हो जाएगा। एक भ्रूण एकल कोशिका से बना है और जो एक भ्रूण है वो एकल कोशिका से नहीं, वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर कर लेंगे वह कोशिका जो मनुष्य का नए जीवन का प्रारंभ का युग्मक कहलाती है, तो ये गलत हो जाएगा। निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है, तो ये सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मज बनता है, ये भी सही है। एक भ्रूण एकल कोशिका से बना होता है, तो ये गलत है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आज आपका एक गोल है, आप 500 लाइक इस वीडियो में ज़रूर करें। तो जो बच्चा देखे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। जिन बच्चे आपकी तरह वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उन्हें शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको हमसे हमेशा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे लाइक आपको अगर कोई एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको हमसे स्कूल ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारी कम्युनिटी पे या हमारे अबाउट में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि निषेचन के बाद क्या बनता है। जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, संलयन होता है, तो क्या बनता है। आप बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इस वीडियो पे 500 लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।